राजपुर के एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल का महाराज एक चील था और उसका एक बेटा भी था। इसके अलावा उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था। साथ ही साथ उसी जंगल में एक सुंदर मिट्ठू तोता भी रहता था। एक दिन ईगल राजपुत्र अपने पापा के पास आता है और कहता है, पापा, ओ पापा, मैंने सारे फल खाए हैं सिवाय एक फल के। मैं वो फल खाना चाहता हूँ पिताजी, क्या आप ला देंगे? अवश्य ला दूंगा बेटे, पर ये तो बताओ कि उस फल का नाम क्या है? जी पापा, उस फल का नाम है एप्पल। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ पिताजी, मैं एप्पल खाना चाहता हूँ। पापा, मुझे एप्पल ला दो ना। अपने बेटे की बात सुनकर ईगल महाराज सेनापति से बोलता है, सेनापति, अभी जाओ और जाके पूरे जंगल में छान मार के एप्पल लेके आओ। मेरा बेटा एप्पल का डिमांड किया है, उसे एप्पल देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और एप्पल ढूंढ कर लाता हूँ। फिर ईगल सेनापति एप्पल की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ईगल सेनापति एप्पल की खोज में पूरे जंगल का छान मार लेता है, फिर भी उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता। तब ईगल सेनापति एक पेड़ पर बैठकर बोलता है, मैंने पूरा जंगल ढूंढा परंतु मुझे एक भी एप्पल पेड़ नहीं मिला। अब महाराज का बेटा कैसे एप्पल खाएगा? यह सोचकर ईगल राजपुत्र महाराज के महल की तरफ रवाना होता है। महल में आकर सेनापति महाराज से बोलता है, महाराज महाराज, मैंने पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा परंतु मुझे कहीं भी एप्पल पेड़ नहीं मिला। सेनापति की ये बात सुनकर ईगल महाराज को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बात कर रहे हो सेनापति? इस पूरे जंगल में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं मिला तुम्हें? अब मैं अपने बेटे की डिमांड कैसे पूरी करूंगा? अगर उसे पता चलेगा कि मैं उनके लिए एप्पल का जुगाड़ नहीं कर पाया, तब तो वह गुस्सा हो जाएगा। ईगल महाराज और सेनापति आपस में ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी ईगल महाराज का पुत्र वहां पर आ जाता है। पापा, एप्पल लाए हो? मुझे एप्पल दीजिए, मैं एप्पल खाऊंगा। अरे मेरे बेटे, गुस्सा मत करो। सेनापति को एप्पल लाने के लिए मैंने जंगल में भेजा था, पर इसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा पर इसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला, इसीलिए तुम्हारे लिए वह एप्पल नहीं ला सका। नहीं नहीं पापा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल नहीं ला दिए तो मैं राजमहल छोड़कर चला जाऊंगा। अरे सेनापति, कोई भी जुगाड़ करो, मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है। महाराज महाराज, मुझे लगता है पूरे जंगल में ऐलान कर देना चाहिए कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है, तब तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एप्पल लाकर दे ही देगा। तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो सेनापति? जाओ, जाके पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि मेरा बेटा को एप्पल चाहिए। जो भी एप्पल लाकर देगा उसे ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ और पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ। तब ईगल सेनापति माइक लेकर पूरे जंगल में ऐलान करने के लिए निकल पड़ता है और एक पेड़ पर बैठकर ईगल सेनापति जंगल में ऐलान करना शुरू करता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जिसके पास भी एप्पल है या फिर उसे वह लाकर देना चाहते हैं, वह महल में आकर महाराज से मिले और महाराज के बेटे को एप्पल देने वाले को ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। इस तरह ईगल सेनापति ऐलान करते रहते हैं। तभी टूनी और उनके दोनों बच्चे ईगल सेनापति का ऐलान सुनते हैं। तब टूनी का एक बच्चा टूनी से बोलता है, मम्मा मम्मा, आपने सुना? सेनापति ऐलान कर रहे हैं कि महाराज पुरस्कार देंगे। चलिए महाराज के महल में चलते हैं और पुरस्कार ले आते हैं। अरे बेवकूफ बच्चे, पुरस्कार ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। सेनापति ऐलान कर रहे हैं कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जो महाराज के बेटे के लिए एप्पल ले जा पाएंगे उसे ही महाराज पुरस्कार देंगे। टूनी की ये बातें सुनकर टूनी का बच्चा बोलता है, तो ठीक है मम्मा, चलें। हम लोग एप्पल लेकर महाराज के महल में चलते हैं और पुरस्कार ले आते हैं। एप्पल कहाँ मिलेगा? मेरे ख्याल से तो इस जंगल में एक भी एप्पल पेड़ नहीं है। तो चलिए ना मम्मा, हम लोग महल चलते हैं और पूरी सच्चाई का पता लगाते हैं। फिर टूनी और उनके दोनों बच्चे महाराज के महल की तरफ रवाना होते हैं।
और इधर ईगल सेनापति फिर से जंगल में ऐलान करते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जिसके पास भी एप्पल है या फिर उसे लाकर देना चाहते हैं, वो तुरंत महाराज से जाकर मिले। एप्पल लाकर देने वाले को ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। इधर मिट्ठू तोता भी अपने घोंसले में बैठे बैठे ऐलान सुन लेता है। अरे लगता है सेनापति ऐलान कर रहे हैं। चलो चलता हूँ महाराज के महल में और पूरी सच्चाई पता लगाता हूँ। यह सोचकर मिट्ठू तोता भी ईगल महाराज के महल की तरफ रवाना होता है और इधर ईगल सेनापति फिर से जंगल में ऐलान करते हैं। सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के राजपुत्र एप्पल खाना चाहते हैं। जिसके पास भी एप्पल है या फिर उसे एप्पल लाकर देना चाहते हैं, वह तुरंत आकर महाराज के महल में महाराज से मिले। एप्पल लाकर देने वाले को महाराज के द्वारा ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। इधर उसी जंगल का दुष्ट कौवा भी ईगल का ऐलान सुन लेता है। अरे अरे, इतना अच्छा मौका हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। पुरस्कार तो लेना ही पड़ेगा। एक बार ईगल महाराज के महल जाके देखते हैं आखिर सच्चाई क्या है। यह सोचकर दुष्ट कालू कौवा भी ईगल महाराज के महल की तरफ सच्चाई जानने के लिए रवाना होता है। कुछ ही देर के बाद ईगल महाराज के महल में जंगल की सारी पक्षियां आ जाते हैं। महाराज, मैं पूरी बात ठीक से समझ नहीं पाया। असल में सच्चाई क्या है महाराज? हाँ महाराज, मिट्ठू तोता सही बोल रहा है। असल में सच्चाई क्या है बताइए महाराज। तब महाराज सारी सच्चाई बताता है। देखिए, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वह एप्पल का डिमांड कर रहा है। उसे एप्पल खाना है। मैंने अपने सेनापति को जंगल में भेजा था, पर उसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। एप्पल ना मिलने के कारण मेरा बेटा नाराज हो गया है। आप लोग कुछ भी करके मेरे बेटे के लिए एप्पल का जुगाड़ कर दीजिए। महाराज, आखिर हमें एप्पल कहाँ मिलेगा? अगर मेरे पास एप्पल होता तो मैं आपके बेटे के लिए अवश्य ही एप्पल ले आता। महाराज, मेरे पास भी एप्पल नहीं है। हाँ महाराज, मेरे पास भी एप्पल अभी नहीं है। ईगल महाराज और जंगल की सारी पक्षियां आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी ईगल राजपुत्र वहां पर आ जाता है। पापा, ओ पापा, एप्पल लाए हैं या नहीं? देख रहे हो टूनी, मेरा बेटा एप्पल खाने के लिए किस तरह व्याकुल हो रहा है। मेरे पास इतना ढेर सारा धन दौलत होते हुए भी मैं अपने बेटे को एप्पल नहीं दे पा रहा हूँ। महाराज की ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया ईगल महाराज के बेटे को बोलती है। देखो ईगल राजपुत्र, तुम एक बहुत बड़े धनवान के बेटे हो। हर समय जिद करना अच्छी बात नहीं है। हर चीज अचानक नहीं मिल पाती है। हर चीज का एक समय आता है। अगर तुम मुझे 1 महीने का समय दोगे तो मैं अपने खेत में एप्पल का पेड़ उगाकर तुम्हारे लिए एप्पल लेकर आऊंगी। टूनी की इस तरह मीठी मीठी बातें सुनकर ईगल राजपुत्र बोलता है। ठीक है टूनी आंटी, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं कभी भी मनमाना डिमांड नहीं करूँगा। मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ। आंटी, आप 1 महीने के बाद एप्पल लाकर दोगे ना? अवश्य दूंगी राजपुत्र, अवश्य दूंगी। तुम 1 महीने का इंतजार करो। ठीक है आंटी। इस तरह ईगल राजपुत्र टूनी चिड़िया को एप्पल उगाने के लिए 1 महीने का समय देता है। तब ईगल महाराज टूनी से बोलता है। अरे टूनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने इतनी आसानी से मेरे बेटे को मना लिया। यह बात सुनकर कालू दुष्ट कौवा मन ही मन बोलता है। अरे टूनी तो बहुत होशियार है। यह अकेले एप्पल उगाकर इनाम लेना चाहती है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। तब कालू दुष्ट कौवा महाराज से बोलता है। महाराज, मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी अपने खेत में आपके बेटे के लिए एप्पल उगाऊंगा। ठीक है कालू दुष्ट कौवे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, तुम्हें भी 1 महीने का समय दिया जाता है एप्पल उगाने के लिए। यह बात सुनकर मिट्ठू तोता भी बोलता है। महाराज, तो मैं क्यों बचा रहूं? मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए ताकि मैं भी एप्पल पेड़ उगाकर आपके बेटे के लिए एप्पल ला सकूं। ठीक है, तुम तीनों को 1 महीने का समय दिया जाता है। तुम तीनों में से मेरा बेटा जिसका भी एप्पल को पसंद करेगा उसे ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा। महाराज की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया, कालू दुष्ट कौवा और मिट्ठू तोता अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने खेत में आकर हल जोतना शुरू कर देते हैं।
खेत की जुताई हो जाने के बाद टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बोलती है। सुनो मेरे बच्चों, महाराज ने कहा है कि हमें 1 महीने के अंदर एप्पल उगाकर राजपुत्र के लिए एप्पल ले जाना होगा। अगर एप्पल ले जा पाया तो ही हमें पुरस्कार मिलेगा, अगर नहीं ले जा पाई तो महाराज हमें सजा भी दे सकते हैं। इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक और नियमानुसार एप्पल पेड़ उगाना होगा। किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मा, इस बात का ध्यान रखूंगा। मम्मा, हम लोग 1 महीने के अंदर एप्पल कैसे उगाएंगे? एप्पल उगने में तो कई महीने का समय लग जाता है। तुमने ठीक कहा मेरे बच्चे, इसीलिए हम लोग 12 माही एप्पल का बीज ले आएंगे। 12 माही एप्पल का पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत जल्दी एप्पल लग जाते हैं। इसीलिए अब हम लोग बाजार से 12 माही एप्पल बीज ले आएंगे। ठीक है मम्मा, चलो बाजार चलते हैं। यह सोचकर टूनी चिड़िया और उनके दोनों बच्चे एप्पल बीज लाने के लिए बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद वे तीनों बाजार से एप्पल बीज लेकर आ जाते हैं और अपने खेत में उसकी बुआई करने लगते हैं। एप्पल बीज की बुआई करने के बाद तीनों अपने घोंसले में चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद वे तीनों अपने खेत में आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके खेत में छोटे छोटे एप्पल का पेड़ उग चुका है। तब टूनी और उनके दोनों बच्चे छोटे छोटे एप्पल पेड़ में सिंचाई करने लगते हैं। फिर नियमानुसार सभी पेड़ में खाद भी डाल देते हैं और इधर मिट्ठू तोता भी अपने खेत की जुताई करते हैं। खेत की जुताई हो जाने के बाद मिट्ठू तोता बोलता है, खेत की जुताई तो हो गई, अब बाजार जाता हूँ और एप्पल का बीज ले आता हूँ। यह कहकर मिट्ठू तोता भी बाजार की तरफ रवाना होता है। कुछ देर के बाद मिट्ठू तोता भी बाजार से एप्पल बीज लेकर आ जाता है और अपने खेत में उसकी बुआई करने लगता है। बीज की बुआई करने के बाद मिट्ठू तोता अपना घर चला जाता है। कुछ ही दिन के बाद मिट्ठू तोता जब अपने खेत पर आता है तो वह देखता है कि उनके खेत में एप्पल के छोटे छोटे पेड़ उग चुके हैं। यह देखकर मिट्ठू तोता बोलता है, मेरे खेत में कितने सारे छोटे छोटे एप्पल पेड़ हुए हैं, पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। एक काम करता हूँ, आज पूरा दिन इन छोटे छोटे पेड़ों पर पानी देता रहता हूँ ताकि टूनी और कालू कौवा से पहले मेरे एप्पल पेड़ बड़े हो जाए। यह प्लान बनाकर मिट्ठू तोता पूरा दिन अपने खेत की सिंचाई करता रहता है। पूरे दिन सिंचाई करने के बाद मिट्ठू तोता अपना घर चला जाता है। दूसरे दिन जब मिट्ठू तोता अपने खेत में आता है तो वह देखता है कि ज्यादा सिंचाई होने के कारण उनके सारे एप्पल के पेड़ गिर चुके हैं। यह देखकर मिट्ठू तोता रोने लगता है। हाय, ये कैसे हो गया? हो सकता है ज्यादा पानी देने की वजह से सारे पेड़ गिर चुके हैं। इसीलिए तो कहते हैं हद से ज्यादा दिमाग लगाने वाले का नुकसान ही होता है। इधर कालू कौवा भी अपने खेत की जुताई करता है। खेत की जुताई हो जाने के बाद कालू कौवा बोलता है, चलो जुताई तो हो गई है, अब बाजार जाता हूँ और 12 माही एप्पल का बीज लेकर आता हूँ ताकि जल्द से जल्द एप्पल का पेड़ बड़े होकर उसमें एप्पल भी लग जाए। यह कहकर दुष्ट कौवा भी 12 माही एप्पल का बीज लाने के लिए बाजार की तरफ रवाना होता है। फिर कालू दुष्ट कौवा बाजार से 12 माही एप्पल बीज लेकर आता है और अपने खेत में उसकी बुआई करने लगता है। एप्पल बीज की बुआई पूरा हो जाने के बाद कालू दुष्ट कौवा अपना घोंसला चला जाता है। कुछ ही दिन के बाद कालू कौवा फिर से अपने खेत में आकर देखता है कि उसके खेत में छोटे छोटे एप्पल के पेड़ उग चुके हैं। यह सब देखकर कालू दुष्ट कौवा खुशी से बोलता है, अरे बल्ले बल्ले बल्ले, मेरा एप्पल का पेड़ उग चुका है। फिर कालू कौवा अपने एप्पल पेड़ की सिंचाई करने लगता है। कालू कौवा नियमानुसार एप्पल पेड़ की सिंचाई तो करता है पर वह खाद नहीं डालता। सिंचाई करने के बाद कालू कौवा अपना घोंसला वापस चला जाता है।
कुछ दिन बीत जाने के बाद टोनी चिड़िया जब अपने बच्चों के साथ अपने खेत में आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके एप्पल का पेड़ बड़े हो गए हैं और उसमें ढेर सारे सुंदर सुंदर एप्पल भी लग चुके हैं। तब टोनी का एक बच्चा टोनी से बोलता है, मम्मा मम्मा देख रहे हो कितने सारे एप्पल हुए हैं हमारे पेड़ में। हाँ मेरे बच्चों, महाराज ने हमें 1 महीने का समय दिया था और कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, तो हम कल सुबह आएंगे और महाराज के लिए एप्पल तोड़कर ले जाएंगे। ठीक है मम्मा। यह कहकर टोनी अपने दोनों बच्चों के साथ घर वापस चली जाती है। इधर कालू दुष्ट कौवा भी अपने खेत में आकर देखता है कि उसके खेत में भी एप्पल का पेड़ बड़े होकर उसमें ढेर सारे सुंदर सुंदर एप्पल लग चुके हैं। यह सब देखकर कालू दुष्ट कौवा खुशी से बेहाल हो जाता है। अरे वाह, मेरे पेड़ में तो एप्पल फल चुका है। तभी कालू कौवा को टोनी और मिट्ठू तोते की याद आ जाती है। अरे अरे, टोनी और मिट्ठू तोता ने भी तो एप्पल का पेड़ उगाया था। चलो पहले मिट्ठू तोते के खेत में जाकर देखता हूँ, उसके खेत में एप्पल का पेड़ हुआ है या नहीं। यह सोचकर कालू कौवा मिट्ठू तोते की खेत की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा मिट्ठू तोता के खेत में आ जाता है। वहां आकर वह देखता है कि मिट्ठू तोता के खेत में तो एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। अरे अरे, मैं क्या देख रहा हूँ, मिट्ठू तोता के खेत में तो एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। इसका मतलब मिट्ठू तोता ने एप्पल उगाया ही नहीं। हा हा हा, चलो अच्छा ही हुआ, मेरा एक प्रतियोगी गया काम से। फिर कालू कौवा को टूनी की बात याद आ जाती है। अब टूनी के खेत में जाकर देखता हूँ, उसके खेत में एप्पल फला है या नहीं। यह कहकर दुष्ट कौवा टूनी के खेत की तरफ रवाना होता है। कुछ देर के बाद कालू कौवा टूनी के खेत में आकर देखता है कि उसके खेत में ढेर सारे एप्पल का पेड़ उगे हुए हैं और उसमें ढेर सारे सुंदर सुंदर एप्पल भी फले हुए हैं। तब कालू दुष्ट कौवा बोलता है, अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो टोनी चिड़िया ने भी बहुत सारे एप्पल का पेड़ उगाए हैं और इसके पेड़ में भी ढेर सारे पके पके एप्पल लगे हुए हैं। तब कालू कौवा के दिमाग में दुष्ट बुद्धि आने लगता है। ऐसा करता हूँ, टूनी चिड़िया का सारा एप्पल तोड़कर बाजार में बेच देता हूँ और कल सुबह सुबह ही मैं अपना एप्पल तोड़कर महाराज के पास चला जाऊंगा। तब तो मिट्ठू तोता को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा और टूनी चिड़िया को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा, तब तो पुरस्कार मुझे ही मिलेगा। हा हा हा। यह कहकर कालू दुष्ट कौवा अपने घोंसले में वापस चला जाता है और कुछ ही देर के बाद अपने घोंसले से बोरियां लेकर आ जाता है। फिर टूनी के पेड़ से सभी एप्पल तोड़ लेता है। फिर सभी एप्पल को बोरी में डालकर उसे बाजार में बेचकर आ जाता है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने खेत में आती है एप्पल तोड़ने के लिए। अपने खेत में आकर वे देखती है कि उसके पेड़ में तो एक भी एप्पल नहीं है। तब टूनी चिड़िया मायूस होकर बोलती है, हाय हाय, आखिर इतने सारे एप्पल गया कहाँ? अगर मैं महाराज के लिए एप्पल लेकर नहीं गई तब तो महाराज मुझे बहुत बुरा सोचेंगे और महाराज गुस्सा होकर मुझे सजा भी दे सकते हैं। टूनी को रोते हुए देखकर टूनी का एक बच्चा बोलता है, मम्मा मत रोइए, मम्मा मत रोइए, चलिए हम लोग महाराज के महल में जाते हैं और महाराज से माफी मांग लेते हैं और बोलेंगे कि हम लोग एप्पल तो उगाए थे, लेकिन जब हम लोग एप्पल तोड़ने गए तो एक भी एप्पल नहीं मिला। यह प्लान बनाकर टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ महाराज के महल में चली जाती है। कुछ ही देर में मिट्ठू तोता कालू कौवा भी महाराज के महल में आ जाता है। तब कालू दुष्ट कौवा राजपुत्र से बोलता है, राजपुत्र राजपुत्र, मेरा एप्पल टेस्ट करके देखिए, मजा ही आ जाएगा। तब ईगल राजपुत्र कालू दुष्ट कौवे के एप्पल की टोकरी से एक एप्पल लेता है और उसे टेस्ट करता है। एप्पल टेस्ट करने के बाद ईगल राजपुत्र बोलता है, वाथु, ये कोई एप्पल है? कोई टेस्ट ही नहीं है, एकदम बेकार टेस्ट है आपके एप्पल का। ये क्या बात कर रहे हैं राजपुत्र, इतने मेहनत से मैंने एप्पल उगाया है और आप कह रहे हैं मेरे एप्पल का टेस्ट एकदम बेकार है। तब कालू दुष्ट कौवा को याद आता है कि उसने अपने एप्पल में नियमानुसार सिंचाई तो किया था, पर उसने खाद डालना तो भूल ही गया था।
अरे रे 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 रे, अब याद आया, मैंने अपने एप्पल की नियमानुसार सिंचाई तो किया था, पर मैंने तो खाद डाला ही नहीं था। शायद इसीलिए एप्पल का टेस्ट इतना बेकार है। इधर ईगल महाराज देखता है कि मिट्ठू तोता मायूस होकर खड़ा है और उसके पास कोई भी एप्पल की टोकरी भी नहीं है। तब महाराज ईगल मिट्ठू तोता से बोलता है, क्या रे मिट्ठू तोते, तुम्हारे पास एप्पल कहाँ है? तब मिट्ठू तोता बोलता है, महाराज मैंने बाजार से एप्पल बीज लाकर बोया था। अगले दिन सुबह जब मैं अपने खेत पर गया तो देखा कि मेरे खेत में छोटे छोटे एप्पल पेड़ भी उगे हैं। फिर मैंने पूरे दिन अपने खेत में सिंचाई की और वह घोंसला चला गया। अगले दिन सुबह जब मैं अपने खेत में आया तो देखा कि मेरे सारे एप्पल पेड़ गिर चुके हैं। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपके बेटे के लिए एप्पल नहीं ला सका। तभी महाराज देखता है कि टूनी चिड़िया कोने में खड़े खड़े रो रही है और उसके पास भी एप्पल की कोई टोकरी नहीं है। क्या रे टोनी, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे पास एप्पल की टोकरी क्यों नहीं है? तब टूनी चिड़िया सारी सच्चाई महाराज को बताती है। ईगल महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं एप्पल नहीं ला सकी। तब कालू दुष्ट कौवा टूनी की बात सुनकर मजे लेकर बोलता है, क्यों टोनी, तुम अपने बच्चों के साथ मिलकर सारा एप्पल खा ली है क्या? कालू भैया मजाक मत करो, मैं अपने खेत में एप्पल बोई थी और आज सुबह जब मैं अपने खेत में गई तो देखा कि एप्पल पेड़ तो है पर उसमें एप्पल नहीं है, इसीलिए मैं एप्पल नहीं ला सकी। टूनी की बातें सुनकर महाराज को गुस्सा आ जाता है। झूठ मत बोलो टूनी, मिट्ठू तोते की बात तो सच लगती है, क्योंकि उसका पेड़ बड़ा होने से पहले ही मर चुका है। लेकिन तुम्हारा पेड़ तो बड़ा होकर उसमें एप्पल भी फला था और तुम कह रही हो कि आज सुबह जब मैं अपने खेत में गई तो खेत में पेड़ तो है लेकिन उसमें एप्पल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? देखो टूनी, मैं कुछ नहीं जानता। तुमने मेरे बेटे को दिलासा दिलाई थी कि तुम 1 महीने के बाद मेरे बेटे के लिए एप्पल लेकर आओगी और आज 1 महीना पूरा हो गया और तुम एप्पल ना ला सकी, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज मुझे कुछ दिनों का और समय दीजिए, मेरे एप्पल पेड़ में फिर से दोबारा एप्पल फलेंगे, तब मैं एप्पल ले आऊंगी। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए महाराज। टूनी की ये बातें सुनकर ईगल राजपुत्र बोलता है, पापा, ओ पापा, आपने टूनी आंटी, कालू कौवा और तोता को एक साथ एप्पल पेड़ उगाने का समय दिए थे और अभी मिट्ठू तोते की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिर्फ कालू अंकल ने एप्पल ला कर दिया है। हो सकता है टूनी आंटी का एप्पल चोरी हो गया हो, इसीलिए वो एप्पल ना ला सकी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टूनी आंटी को सजा देने से पहले इसका एप्पल टेस्ट करना पड़ेगा। टूनी आंटी का एप्पल टेस्ट करके ही पता लगेगा कि इनका टेस्ट कैसा है। एप्पल को टेस्ट करने के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि किसे पुरस्कार देना चाहिए और किसे सजा। राजपुत्र की ये बात सुनकर ईगल महाराज बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो बेटे, मैंने तीनों को एप्पल उगाने के लिए 1-1 महीने का समय दिया था, इसीलिए तीनों का एप्पल टेस्ट करने से पहले मैं निर्णय नहीं दे पा रहा। अभी तक तो मैं टूनी का एप्पल टेस्ट करने से पहले ही टूनी को सजा देने की बात कर रहा था, लेकिन ऐसा करने से टूनी के साथ अन्याय हो जाता। सुनो टूनी, तुम्हारे पेड़ में कुछ दिन के बाद फिर से एप्पल फलेंगे। जब तुम्हारे पेड़ में एप्पल फल जाएगा तो तुम मेरे बच्चे के लिए एप्पल लेकर आना। धन्यवाद महाराज, इस बार मेरे एप्पल पेड़ पर एप्पल होने पर मैं जरूर ले आऊंगी। टूनी की यह बात सुनकर कालू दुष्ट कौवा मन ही मन बोलता है, टूनी, फिर से जब तुम्हारे पेड़ में एप्पल फलेगा ना, फिर से मैं तुम्हारा एप्पल चोरी करके बाजार में बेच आऊंगा। पुरस्कार तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में लेने नहीं दूंगा, पुरस्कार तो मैं ही लूंगा। फिर कालू दुष्ट कौवा, मिट्ठू तोता, टूनी और उनके दोनों बच्चे सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। टूनी अपने घोंसले में आकर अपने बच्चों से बोलती है, कुछ दिनों के बाद फिर से हमारे पेड़ में एप्पल फलेंगे, लेकिन तब अगर फिर से चोरी हो गई तब तो महाराज मुझे किसी भी तरह से माफ नहीं करेंगे। अब चोर को कैसे पकड़ूं समझ में नहीं आ रहा है। तब टूनी का एक बच्चा बोलता है, मम्मा मैंने सुना है कि इस जंगल में एक सियार रहता है और वह बहुत बुद्धिमान भी है। चलो उस सियार के पास चलते हैं और उन्हीं से बुद्धि लेकर आते हैं कि उस चोर को आखिर पकड़े तो पकड़े कैसे। तुम ठीक बोल रहे हो मेरे बच्चे, सियार भाई नदी के उस पार रहते हैं, चलो सियार भैया के पास चलते हैं। यह सोचकर टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर सियार के पास चली जाती है। सियार के गुफा के पास एक पेड़ में बैठकर टूनी चिड़िया बोलती है, सियार भाई, ओ सियार भाई,
क्या आप घर पर हैं? टूनी की बातें सुनकर सियार अपने गुफा से बाहर आता है और बोलता है। क्या रे टूनी, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आई हो? सियार भाई, ओ सियार भाई, मैं बहुत विपत्ति में हूँ। कैसी विपत्ति टूनी? मैं अपने खेत में एप्पल उगाई थी और मेरे एप्पल पेड़ में ढेर सारे एप्पल भी फले थे और आज मैं एप्पल तोड़कर महाराज के पास ले जाने वाली थी। आज सुबह जब मैं एप्पल तोड़ने गई तो खेत में एप्पल पेड़ तो थे मगर उसमें एप्पल नहीं थे। मुझे लगता है किसी ने चुरा लिया है। अब बात ये है कि फिर से मेरे पेड़ में एप्पल फलेगा, तो इस बार मैं आपसे बुद्धि लेने आई हूँ कि इस बार मेरे एप्पल पेड़ से एप्पल चोरी ना हो पाए। टूनी की ये सारी बातें सुनकर सियार टूनी को बुद्धि देता है। देखो टूनी, जब कुछ दिन के बाद फिर से तुम्हारे पेड़ में एप्पल फलेगा तो तुम अपने एप्पल के पेड़ पर जाल बिछा कर रखना। इससे जब कोई भी तुम्हारा एप्पल चोरी करने के लिए आएगा तो वह जाल में फंस जाएगा। धन्यवाद सियार भाई, मैं आपके बुद्धि का उपयोग करके देखती हूँ। यह कहकर सियार का बुद्धि लेकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद टूनी चिड़िया फिर से अपने खेत में आती है। आकर देखती है कि फिर से उसके एप्पल पेड़ में ढेर सारे सुंदर सुंदर एप्पल फल चुके हैं। यह देखकर टूनी का एक बच्चा टूनी से बोलता है, मम्मा, ओ मम्मा, सियार अंकल ने कहा था कि इस बार एप्पल होने पर एप्पल पेड़ पर जाल बिछा देने के लिए। चलो घर से जाल लाकर पेड़ में बिछा देते हैं। ठीक बोल रहे हो मेरे बच्चे, जाओ तुम दोनों घर जाओ और घर से जाल लेकर आओ। फिर टूनी के दोनों बच्चे घर जाते हैं और घर से जाल लेकर आ जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने खेत के सारे पेड़ में जाल बिछा देती है और फिर वे सभी अपने घर चले जाते हैं। इधर कालू दुष्ट कौवा शाम को अपने घोंसले में खड़े खड़े बोलता है, अरे बहुत दिन हो गया, चलो अब जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि टूनी के खेत में एप्पल हुआ है या नहीं। अगर इस बार भी एप्पल फला होगा तो इस बार भी वही करूँगा, एप्पल को तोड़कर बाजार में बेच आऊंगा। चाहे कुछ भी हो, टूनी को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, पुरस्कार तो मैं ही लूंगा। यह सोचकर कालू दुष्ट कौवा अपने घोंसले से टूनी चिड़िया के खेत में आ जाता है। आकर देखता है कि टूनी चिड़िया के एप्पल पेड़ में ढेर सारे पके पके एप्पल फले हुए हैं। अंधेरा हो जाने के कारण कालू दुष्ट कौवा को सिर्फ एप्पल दिखाई दे रहा था, लेकिन एप्पल पेड़ में बिछाए हुए जाल तो उसकी नजर ही में न आया। अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ, फिर से टूनी के एप्पल पेड़ में ढेर सारे एप्पल फल गए हैं। चलो अभी जाता हूँ और जाकर बोरी लेकर आता हूँ। फिर से सारा एप्पल तोड़ लूंगा और इसे बाजार में जाकर बेच दूंगा। यह सोचकर कालू दुष्ट कौवा अपना घोंसला चला जाता है। कुछ ही देर के बाद कालू दुष्ट कौवा ढेर सारी बोरियां लेकर टूनी के खेत में आ जाता है। टूनी के खेत में आकर कालू दुष्ट कौवा बोलता है, हा हा हा, टूनी चाहे कुछ भी हो जाए, पुरस्कार तो तुम्हें मैं लेने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारे पेड़ से सारा एप्पल तोड़कर इसे बाजार में बेचकर आ जाऊंगा। इस बार कालू दुष्ट कौवा ने बोरियां तो लाया पर एप्पल तोड़ने वाली लाठी लाना भूल गया। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया, बोरियां तो मैं लेकर आ गया पर एप्पल तोड़ने वाली लाठी तो मैं लाया ही नहीं। अब एप्पल तोड़ूं कैसी? लाठी का मैं क्या करूंगा, मैं खुद पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और एक एक एप्पल को नीचे गिराता जाऊंगा। यह सोचकर कालू दुष्ट कौवा जैसे ही एप्पल तोड़ने के लिए पेड़ पर जाता है, वह टूनी के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया, मैं जाल में कैसे फंस गया? अरे रे रे रे, मैं जाल से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे ये जाल तो मैंने देखा ही नहीं था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस चुका हूँ, बचाओ। कालू दुष्ट कौवा इसी तरह पूरी रात जाल में फंसा रहा। सुबह होने पर टूनी चिड़िया जब अपने दोनों बच्चों के साथ अपने खेत में आती है तो वे देखती है कि कालू दुष्ट कौवा उसके बिछाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। अरे कालू भैया, इसका मतलब पिछली बार आपने ही एप्पल चुराए थे। देखा मम्मा, कालू अंकल दुष्ट का दुष्ट ही रह गया। तब टूनी चिड़िया अकेले ईगल महाराज के महल में आ जाती है। महल में आकर टूनी चिड़िया ईगल महाराज, सेनापति और राजपुत्र को लेकर अपने खेत में पहुंचती है। सभी आकर देखते हैं कि कालू दुष्ट कौवा टूनी चिड़िया के बिछाए हुए जाल में फंसा हुआ है।
देखिए महाराज, पिछली बार मेरे सारे एप्पल कालू भैया ने ही चुराए थे और आज पकड़ा गया। रंगे हाथ कालू दुष्ट कौवा पकड़े जाने पर ईगल महाराज कालू दुष्ट कौवा से बोलता है, क्या रे दुष्ट कौवे, इसका मतलब पिछली बार भी तुमने ही टूनी का एप्पल चुराया था? जी महाराज, लेकिन महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम एकदम दुष्ट हो। अब तुम्हें सजा मिलेगी, अब तुम्हें इस जंगल में रहने ही नहीं मिलेगा। सेनापति, ये दुष्ट कालू कौवा इस जंगल में नहीं रहना चाहिए, इसे पीट पीट कर इस जंगल से बाहर निकाल दो। तब ईगल सेनापति कालू दुष्ट कौवा को पीटने लगता है। इस तरह मार खाने के बाद कालू दुष्ट कौवा जंगल छोड़कर चला जाता है और इधर ईगल राजपुत्र टूनी से बोलता है, टूनी आंटी, आपने मुझे आपका एप्पल नहीं खिलाया। मुझे जल्दी एक एप्पल तोड़कर दीजिए, मुझे टेस्ट करना है। राजपुत्र की ये बातें सुनकर टोनी चिड़िया अपने पेड़ से एक एप्पल तोड़ती है और राजपुत्र को दे देती है। राजपुत्र ईगल एप्पल टेस्ट करने के बाद बोलता है, वाह, क्या मजेदार एप्पल है। पापा, टोनी आंटी का एप्पल बहुत टेस्टी है। टोनी आंटी ही पुरस्कार पाने के लायक है। इस तरह ईगल महाराज टोनी चिड़िया को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।